हैं। अगली खबर भोपाल से है। विजय शाह मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण, एसपी वाहिनी सिंह जांच करेंगी। और कल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का आदेश दिया था। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विजय शाह की माफी नामंजूर की थी। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। विजय शाह ने कर्नल सूतिया पर विवादित टिप्पणी की थी, कमेंट कसा था, जिसके बाद मंत्री विजय शाह की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार हमारे साथ चेतन बने हुए हैं। चेतन, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से यहां पर सख्त नजर आया। एसआईटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। और वहीं गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई है। चेतन, बिल्कुल, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है और आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल उस आदेश का पालन करते हुए एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में एक आईजी रैंक और 2 एसपी रैंक के अधिकारियों को रखा गया है। आईपीएस प्रमोद वर्मा आईजी हैं जो इस पूरी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह दोनों आईपीएस हैं और ये अब टीम में रहेंगे। यानी कि 3 आईपीएस की जो टीम गठित करनी थी वो सरकार ने टीम गठित कर दी है। अब ये एसआईटी जांच करेगी और जांच के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन है उस अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कहा जाए कि मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी है और बयान को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन एसआईटी को निर्देश भी दिए कि वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करे कि उनकी जो वीडियो आई थी उस वीडियो का आधार क्या था और वीडियो के साथ साथ जो उनकी माफीनामा वीडियो थी क्या वाकई में उस तरीके से जिस तरीके से माफी मांगी जानी चाहिए थी वो माफी मांगी गई, या तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्सों के आधार पर अब एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि कहा जाए कि अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस दिन के बाद जब उन्होंने बयान दिया था, बयान के बाद से जब माफी मांगी और माफी के बाद भोपाल से वो गायब हो गए थे। ना तो अपने खंडवा के वो निवास पर हैं, ना ही वो भोपाल के निवास पर है। हालांकि उनके बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और तमाम यहाँ पर अगर देखें विपक्षी दल ने भी तमाम प्रदर्शन किया, लापता के बैनर भी उनके लगाए गए कि आखिरकार हैं कहाँ। लेकिन चर्चा है कि आज कैबिनेट की बैठक में वो जा सकते हैं। तो अगर विजय शाह कैबिनेट की बैठक में जा सकते हैं, अगर इंदौर वो पहुंचेंगे कैबिनेट की बैठक में, तो विपक्ष का भी साफ कहना है कि विपक्ष वहां भी हंगामा करता हुआ नजर आएगा और सरकार से सवाल पूछेगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि एसआईटी गठित सरकार की ओर से की गई है। देर रात डीजीपी ने एसआईटी का आदेश जारी कर दिया है। अब जल्द एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार, टाइमलाइन अनुसार अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल, एसआईटी पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी करेगी। लेकिन चेतन, बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मंत्री विजय शाह की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के बयान सामने आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आ रही है। ये डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बड़ा डैमेज कंट्रोल हो गया और मध्य प्रदेश में सरकार से संगठन दोनों का ही यहाँ पर जो विजय शाह के बयान के बाद से किरकिरी हुई है। और विजय शाह के बयान के साथ साथ जो तमाम और बयान आए थे, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान आया था, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का जो बयान आया था, रीवा के एक विधायक है नरेंद्र प्रजापति, उनका बयान आया था। तो ऐसे में जो तमाम जो गाइडलाइन तय की गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर बचकर बोलना है, संगठन ने और सरकार ने नसीहत दी थी और नसीहत के बावजूद भी इस तरीके का बयान आया जो जाहिर करता है कि सरकार और संगठन की छवि धूमिल हुई है। यही कारण है कि चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, दोनों ने इन तमाम नेताओं को फटकार भी लगाई। फटकार के साथ साथ समझाइश भी दी है कि कोई भी बयान देते हैं तो सोच समझ कर दें। चलिए, फटकार लगाई गई है, समझाइश भी दी जा रही है और अब एसआईटी का गठन हो रहा है। देखना होगा पूरे मामले पर एसआईटी क्या जांच पड़ताल यहाँ पर करती है। चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी मौसम से